वेलकम स्टूडेंट, अप्लाइड मैथ सेकंड। ठीक है। और आज आपका चैप्टर कौन सा है? आपका चैप्टर है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो आप इसमें आज आपको नियम और कायदा जो होंगे वो आपको हम बता देंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। जो भी इस पे होगा वो आज आपको बेसिक की तरह से समझाएंगे, बिल्कुल दिमाग में आपका चढ़ेगा, आप परेशान ना होइएगा और कहीं जाइएगा ना, बस आप हमारी क्लास पे जुड़े रहिएगा। ठीक है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो आपको अपलोड करें या लाइव क्लास चलाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ टाइप हैं। ठीक है। तो हम पहले आपको टाइप को समझा दें, क्या होते हैं टाइप और कैसे वो टाइपों को हल किया जाता है। ठीक है। उसी के प्रकार से ही आपके सारे क्वेश्चन हैं और उसी प्रकार से ही हल किया जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले टाइप फर्स्ट पे। टाइप फर्स्ट, देखिए टाइप फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? कह रहा है जब फलन एफ दे रखा है, कह रहा है आपका फलन ax प्लस माइनस बी के रूप का हो, अब आप कहेंगे सर प्लस माइनस लगा हुआ है, तो प्लस माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि या तो फलन आपका प्लस दे सकता है, मतलब क्या है देखिए मैं बता दूं, या तो आपका फलन f बराबर आपका a x प्लस बी दे सकता है। ठीक है। या तो f बराबर ax माइनस बी आपका दे रखा है, इसीलिए उसने प्लस माइनस लगा दिया है। तो आपका फलन कह रहा है f ax प्लस माइनस बी के रूप का हो। तो आपको इस पे करना क्या है? देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है, इसके फर्स्ट टाइप का है। देखिए फर्स्ट टाइप के जो है वो हम बता रहे हैं, इसके बाद आपकी और एक्सरसाइज भी हम आपको सॉल्व करके आपको हम देंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? मान लेना है, माना ax प्लस बी वाई, या प्लस माइनस बी वाई नहीं है, बी अकेले है, बराबर आपको इसको t मान लेना है। ठीक है। t मान लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है? x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। ये हमारे पास आ जाएगा a dx बराबर dt आ जाएगा। तो हम यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे, तो a हमारा उधर बटे में चला जाएगा और ये हमारे पास ये मान दो इसके हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। जब ये दोनों मान हमारे प्राप्त हो जाएंगे तो हमारे पास अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा है और तो हम इस प्रकार से मान के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का था। चलते इस पे एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। जैसे बाय चांस ये हमारे पास एग्जाम्पल पहला दे रखा है किताब में, आप लोग देख लीजिएगा जो भी दे रखा हो। कह रहा है इंटीग्रेशन दे रखा है और कॉस दे रखा है। क्या कह रहा है? ax प्लस बी, और क्या दे रखा है? dx। ठीक है। कह रहा का मान बता दो। ठीक है। का मान बता दो। तो अब देखिए इसमें आप अगर करना चाहें तो आप सीधे डायरेक्ट हल कर सकते हैं। देखिए एक लाइन में मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। कास का हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा ax प्लस बी अपॉन a हो जाएगा। ठीक है। और प्लस c हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइप का है तो हम उसको टाइप के हिसाब से आपको समझाते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको दिया हुए फलन को आपको उतार के रख लेना है। ठीक है। या उतार लेना है या तो पेपर में जैसा दिया हो आप सीधे सॉल्यूशन लिख के उसका सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए। हमारे पास ये फलन दे रखा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना ax प्लस बी बराबर t हमने मान लिया। ठीक है। ax प्लस बी बराबर हमने उसको t मान लिया। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हमारे पास a dx बराबर ये dt हो जाएगा। और हमको dx का मान चाहिए, dx मान निकल आएगा तो ये 1 अपॉन a हो जाएगा और हमारे पास dt हो जाएगा। ठीक है। देखिए ax प्लस बी हमारे पास आ गया, dx का मान भी आ गया। अब हमारे पास फलन पे उठा के ये सारे मान हम रख लेंगे। तो देखो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये हमारे पास cos
ax प्लस बी हो जाएगा और dx हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन अब लिख लेंगे cos हो जाएगा ax प्लस बी बराबर हमने t माना था तो ये t हो गया और देखिए ये हमारा dt अपॉन a हो जाएगा तो ये dt अपॉन a हो गया। हम चाहते तो 1 अपॉन a को बाहर निकाल के रख लेते, अब नहीं तो अब निकाल के रख लेंगे तो ये हमारे पास 1 अपॉन a हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास cos t हो जाएगा और इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम समाकलन कर लेंगे तो देखिए समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन हमारा cos हमारा साइन पे चेंज होता है तो ये आ गया साइन, ये हमारे पास t हो गया अपॉन पे हमारे पास a हो गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे ax प्लस बी बराबर हमने t माना हुआ था तो अब हमारे पास जहाँ पे t लिखा है वहां पे अब ये मान रख सकते हैं। तो देखिए हम इधर लिखे दे रहे तो हमने उठाया और लिखा साइन t की जगह हमको ये रखना है तो रख दिया ax प्लस बी अपॉन a हो जाएगा प्लस कांस्टेंट हमारे पास c हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टाइप था, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, तब तक चलते हैं हम लोग सेकेंड टाइप वाले में। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टाइप का हमारे पास क्या है, सेकेंड टाइप हमारा कह रहा है यदि फलन f डैश x अपॉन fx dx के रूप में हो। ठीक है, तो देखिए मैं लिखे दे रहा हूं तब समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमें उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है और कैसे करना है ये हम देखते हैं। पहले तो हम उसको लिखते हैं तब समझ में आए कैसे हल होना है। ठीक है, तो ये टाइप 2 में 2 पार्ट है, तो ये टाइप 2 का ए नंबर पार्ट है। ए नंबर पार्ट क्या कह रहा है कि अगर समाकलन आपका f डैश x अपॉन एफ एक्स और dx के रूप का हो। ठीक है, कह रहा इस रूप का अगर इस रूप का फलन हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए उसने कहा क्या है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, आपको मान लेना है माना एफ एक्स बराबर टी हो जाएगा, एफ एक्स बराबर टी, इसका एक बार हम अवकलन कर देंगे। ठीक है, जब इसका एक बार हम अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt और यहाँ पे हमारा dx भी लग जाएगा तो ये हमारे पास dt हो जाएगा। इस प्रकार का फलन बना लेना है और उस पे बाद में यही मान आपको लिख देना है। अब यही मान कैसे लिखेंगे, देखिए यही मान आपको इस प्रकार से लिख देना है कि इस समाकलन हो जाएगा f डैश x हो जाएगा अपॉन fx हो जाएगा और आपके पास बराबर देखिए सारे मान हम लोग निकाल चुके हैं तो सीधे सीधे इस मान को समाकलन dt अपॉन t रख देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है, इस प्रकार से आपको ये काम करना है। तो जब फलन आपका इस प्रकार का दे रखा हो तो चलते हैं इसके भी एक एग्जाम्पल से, इसकी जो ना समझ में आया होगा तो इसके एग्जाम्पल से हम लोग पूरा डिटेल से समझ जाएंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास उसने क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन दे रखा है 1 प्लस e की पावर x और साथ में dx दे रखा है, कह रखा मान बता दो, का मान बताओ। अब देखिए अभी तक जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि लाइव क्लास चली थी, आप लोग नहीं जुड़े होंगे, हमें भी पता है नहीं जुड़े होंगे, तो उनको ये पता ही नहीं होगा कि हम अगर e की पावर x का हम चाहे समाकलन करें चाहे अवकलन करें वो यही रहता है, वो आपका यही रहेगा, चाहे समाकलन करें चाहे अवकलन करें, उस पर कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सलूशन करना है। तो हम चले सलूशन पे। ठीक है, हम सबसे पहले वही प्रक्रिया करेंगे, मानेंगे माना 1 प्लस e की पावर x बराबर t मान लेंगे। ठीक है, मान लिया हमने, इसके बाद इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर x dx बराबर
dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम ये तो करेंगे नहीं कि हम इसको भेज दें, हम इसको भेज दें, इसको भेज देंगे, फिर हमको वही परेशानी होगी, हम फिर इसको कैसे हल करें। अब देखिए हमारे पास 1 प्लस ई की पावर एक्स हमारे पास t है और ई एक्स डी एक्स हमारे पास dt है। तो अगर हम इसको बना के लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये हमारे पास समाकलन आ जाएगा e की पावर x अपान 1 प्लस ई की पावर x और ये dx है बराबर, अब देखो समाकलन हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास e की पावर x dx बराबर dt है, तो ये हमारे पास dt आ गया, अपॉन में इसके बराबर ये t है, तो ये हमारे पास t आ गया। ठीक है, हो गया ना। बिल्कुल आसान से आपको हल करना है, कहीं भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। e की पावर x का हम चाहे समाकलन करें चाहे अवकलन करें, e की पावर x का e की पावर x होगा। और आपको ज़्यादा ढूंढना है तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का पहला नंबर ही वीडियो थे जो हमने क्लास पढ़ाई, तो उसमें हमने सारे फार्मूले लिखे हैं और बताए भी हैं। ठीक है, तो अब देखिए सिर्फ हमको इसका अवकलन करना है, इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए समाकलन हमको इसका पता होता है 1/x का हम समाकलन करेंगे तो log x होता है। ठीक है, हम इसका कर रहे हैं तो देखिए जब हम इसका करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log t हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, log t हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। अब देखिए t तो हम मान के चले थे ना कि हमारे पास t क्या था, t ये माने थे, इसके पास हमको ये माना था, तो हम इसकी जगह उठा के इसको रख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 1 प्लस ई की पावर x और प्लस c हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, आप भी लगाओगे, बस ध्यान से देखते रहिए, पूरी क्लास पढ़िए, आप क्लास छोड़ के मत जाइए, आप पूरी क्लास पढ़ेंगे, आप बिल्कुल इसी तरह से आप भी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकेंड टाइप की, बी जो टाइप का है उसको भी देख लेते हैं, बी टाइप क्या कह रहा है। वो भी इसी प्रकार का टाइप होगा, बिल्कुल बेसिक है बेटा, कहीं भी अभी आपको कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, बेसिक से बता रहा हूँ विद फार्मूले से, फार्मूला रख के आपको टाइप बता रहा है कि टाइप के हिसाब से आप सीखेंगे, इसके बाद जब एक्सरसाइज लगाएंगे तब उस पर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अभी तो आपको मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ, बेसिक से इसलिए बता रहे हैं कोई बच्चा ये पढ़ा होगा कोई नहीं पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा वो कम से कम यहाँ पढ़ लेगा। तो देखिए जो इस टाइप सेकेंड का जो बी नंबर है सेम इसी प्रकार है, बस उस पर थोड़ा सा फेरबदल कर दिया है। क्या फेरबदल कर दिया गया है, उसने इंटीग्रेशन दे रखा है, कह रहा है एफ डैश आपका यहाँ पे डी दे रखा है और dx कह रखा है, और बटे में आपका यही चीज दे रखा है, कह रहा एफ एक्स के होल पावर n दे रखा है और dx के रूप में दे रखा है, dx के रूप में। ठीक है, dx के रूप में आपको दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने अभी इसका जो फर्स्ट आपने सेकेंड का ए नंबर अगर लगाया है सेम वही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उसने कहा है कि कह रहा समाकलन 3x² बटे कह रहा है x क्यूब प्लस 5 की होल पावर 4 और dx का मान बताओ, का मान बताओ। ठीक है, ये दे रखा है, अब इसका सलूशन हमको करना है। ठीक है, इसका सलूशन हमको करना है और कैसे करना है ये भी हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ घबराने की बात नहीं है, यहाँ पावर और भी दिया होता, हमको पावर से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अभी जब तक हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं, जब तक हल नहीं कर रहे हैं तब तक हमको इस पावर से कोई मतलब नहीं है। अब हम सबसे पहले तो वही करेंगे, क्या करेंगे अपना, तो ये पहले हम तो ये क्वेश्चन लिख लेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ये क्वेश्चन उतार के यहाँ लिख लीजिएगा, फिर लिखना माना। माना हम क्या मानेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5 बराबर हमने मान लिया टी मान लिया, इसका हम x के साथ फिर अवकलन कर देंगे। जब इसका अवकलन करेंगे हो जाएगा 3x² dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, बस जैसे यहाँ तक आए
जैसे हम लोग यहाँ तक आए हैं बस वैसे ही हम यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। अब देखिए हमारे पास x³ + 5 बराबर हमने t माना था, यहाँ हम उठा के t रख लेंगे और हमारे पास 3x² बराबर dt को हम लिख लेंगे बस, और कुछ नहीं करना। अब करना क्या है, सिर्फ हमको ये पहले उतारना है। देखिए हम पूरा पूरा बता रहे, पहले इसको उतार के फिर मान रख के हम पूरा पूरा बता रहे। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन लगाए यही हम करते चले हैं, अब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² बटे ये हो जाएगा x³ + 5 की पावर हो गया 4 और ये हो गया dx बराबर इंटीग्रेशन। अब देखिए क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारे पास dt है तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया, dt लिख दिया और 3x + 5 बराबर t माना था, होल पावर 4 था, तो ये क्या हो गया, होल पावर 4 हो गया, ठीक है। t के होल पावर 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, फार्मूला मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आप लोग पिछले वीडियो में जाके पढ़िएगा, जाके मैं उस वीडियो का लिंक आपके इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आपको वहां जाके देखना है। ये फार्मूला है, आप 1/4 इसको ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा। इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास t की पावर -4 + 1/-4 + 1 और प्लस का c आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे सर बता दीजिए, नहीं तो कैसे समझ में आएगा, वीडियो जब तक देखेंगे क्वेश्चन ही हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है x की पावर n का और dx का, ये फार्मूला होता है x की पावर n + 1/n + 1 और प्लस c होता है, ठीक है। तो हमने इसको इसी फार्मूले के बेस से बना के इसको सॉल्व कर दिया है। अब सही है, ये फार्मूला है, उस फार्मूले के बेस से बना के इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसको पूरी तरह सही तरह सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा t की पावर -3 बटे आ जाएगा -3 और प्लस का c आ जाएगा। अब देखिए अभी हमको करना क्या है, क्योंकि यहाँ से हम इसको ऊपर ले गए हैं, यहां से इसको हम ऊपर ले गए तो अब यहां से हम इसको नीचे भी तो लाएंगे तभी तो हमारा आंसर होगा। अब ये आंसर थोड़ी है हमारा, अब हम इसको नीचे लाएंगे तो देखिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/3 t की पावर 3 और प्लस c हो गया। अब भी बेटा आंसर नहीं आया है क्योंकि हमने माना था t बराबर, क्या माना था, ये माना था ना, तो हम रखें अब इस पे t बराबर, t का मान रख दें। ये -1/3 को बेटा बाहर कर लो और फिर जब इस पे हम मान रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास x³ + 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 और प्लस c। ये जो अब आया है हमारा हल करने के बाद जो ये हमको प्राप्त हुआ है ये चीज, ये हमारा मेन आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। हम क्वेश्चन को पूरा हल कर ले, हल करने के बाद अगर हम जो मान के चले हैं, जैसे ये हमने माना है, अगर हम इसका मान नहीं रखेंगे तो फिर हम वो उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले हम हल करने के बाद इसका मान रखेंगे तभी वो हमको आंसर प्राप्त होगा। अब चलते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 क्या है, देख उसको भी देख के समझ लेते हैं, ठीक है। तो कम से कम हमारे पास जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो टाइप कहता है, ठीक है, तो वो सारे टाइप हमारे क्या हो जाएंगे, पूरे कंफर्म हो जाएंगे। तो हमको कुछ ना कुछ लगाना आना सीख जाएंगे, मतलब कुल मिला के हम लोग कुछ ना कुछ उसको लगाना चालू करेंगे। तो देखो टाइप 3 क्या कह रहा है, टाइप 3 क्या है, चलिए टाइप 3 भी मिल गया। टाइप 3 कह रहा है कि अगर हमारे पास टाइप 3 है, टाइप 3 कह रहा है इंटीग्रेशन दे रखा है बड़ा कोष्टक के अंदर f x की होल पावर n दे रखा हो और f डैश x दे रखा हो dx के रूप में दे रखा हो, के रूप में
दे रखा हो, ठीक है। अगर इस रूप में दे रखा हो तो सबसे पहले वो कह क्या रहा है कि हम उसको मानेंगे एफ एक्स बराबर टी मान लेंगे, इसका अवकलन कर देंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारे पास डी टी हो जाएगा, होगा। इतना तो सब लोग कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि आज जो ये मान ले, मानने के बाद इसको बराबर रख के और फिर आप इसका इंटीग्रेशन टी की पावर एन और डी टी करके निकाल ले, ठीक है। इसी प्रकार से वो टाइप नंबर तीसरा बोल रहा है। मेन आपका है क्या, मैं बता दूं, मेन आपका क्या है, जो भी चीज आपका दिया है, जैसे ये आपका दिया है तो आपको इस वाले फलन को आपको मान के चलना है। किस वाले फलन को मान के चलना है, आपको जो ये एफ एक्स दे रखा है ये, इस फलन को आपको मान लेना है और उसका एक बार अवकलन कर देना है एक्स के सापेक्ष। जो आ जाएगा उसी को उठा के हमको उस क्वेश्चन के रूप में उसको सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है देखो तो समाकलन दे रखा है 1 प्लस लॉग आपका x दे रखा है होल पावर स्क्वायर दे रखा है, बटे में आपका दे रखा है x दे रखा है और आपका dx दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि जो एफ एक्स आपका ये दे रखा है पावर n दे रखा है का होल स्क्वायर दे रखा है। आप सबसे पहले हम इसको मान के चलेंगे तो देखिए हम लोग मानते हैं, माना ठीक है 1 प्लस लॉग x बराबर t मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए लॉग 1 प्लस लॉग x बराबर इसको हमने t मान लिया, इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 1/x हो जाएगा, तो ये 1 क्या हो गया x dx हो गया और बराबर क्या हो गया dt हो गया। अब देखिए यहीं से हम इस क्वेश्चन को यहीं से छोड़ देंगे क्योंकि हमको जो चाहिए था वो मिल गया, इधर ये मिल गया, ठीक है। अब हम उठा के यही मान यहाँ रख देंगे। और मान कैसे रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि समाकलन 1 प्लस लॉग एक्स का होल लॉग 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स और ये दे रखा है dx बराबर समाकलन। अब देखिए 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t था तो यहाँ पे हमने लिख लिया टी स्क्वायर बटे, अब देखिए 1/x dx क्या था हमारे पास dt था, तो क्या हो जाएगा हमारे पास dt हो जाएगा, बटे में कुछ होगा ही नहीं क्योंकि हमने इतना मान निकाला है, dt अकेले है इसके बराबर तो इसको हमने लिख दिया dt लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका हम समाकलन कर देना है। तो देखिए समाकलन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा, होगा। इतना तो समझ में आया ही होगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया समाकलन हो गया। अब हमको करना क्या है, हमको सिर्फ टी का यहाँ पे हमको मान रख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमको टी का मान रख देना है, लेकिन एक चीज देखिए ना, यहाँ टी स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब हमको टी का मान रख देना क्योंकि टी हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बटे 3 और प्लस सी हो जाएगा और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। ना ही कोई हजक है इस पे, ना ही डर लग रहा है क्वेश्चन लगाने में। आप लोगों को भी डर नहीं लगा होगा कि क्वेश्चन लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। बचता है टाइप 4, तो चलते हैं टाइप 4 की तरफ, ठीक है। टाइप 4 तो देख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन तो उसमें काफी दम है टाइप 4 में। तो चलते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो टाइप 4 की तरफ देखिए टाइप 4 क्या कह रहा है। टाइप 4 कह रहा है कि यदि अगर कोई भी चीज आपके पास दे रखी हो समाकलन के रूप में और दे रखा हो आपके पास
ax प्लस बी की पावर दे रहा हो 1/m प्लस माइनस दे रखा हो, फिर ax प्लस बी की पावर आपकी दे रखा हो 1/n, ठीक है, और आपका दे रखा हो dx, या अथवा कह रहा हो, अथवा एक चीज और बोल रखा है, ठीक है, अथवा एक चीज और ये दे रखा है, कह रहा हो या तो आपका इस रूप में दे रखा हो, समाकलन के रूप में दे रखा हो, ax की पावर 1/m प्लस बी दे रखा हो अपॉन ax की पावर 1/n और प्लस बी dx के रूप में दे रखा हो। अगर आपको इस रूप में क्वेश्चन दे रखा हो तो भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन आपको लगा के बता देंगे। अगर आपका ये प्लस माइनस इसलिए दे रखा हो सकता है फलन आपका प्लस में दिया हो या माइनस पे दिया हो, जो भी दिया हो आप चिन्ह लगा के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका फलन दे रखा होगा, आपको या तो इस प्रकार का दिया हो या तो इस प्रकार का दिया हो, दो में किसी भी प्रकार का आपका फलन दे सकता है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले आप मान के चलेंगे, मान के उसको हल कर लेंगे। तो चलते हैं, देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसमें आपको बिल्कुल आराम से समझ पे आ जाएगा। तो इसमें कुछ परिभाषा भी दे रखा, कह रहा है प्रथम स्थिति में ax प्लस बी बराबर हम t की पावर p तथा द्वितीय स्थिति में x बराबर t की पावर p ले, जहां p संख्याओं और m तथा n के लघुत्तम समावर्त हैं। अब एक चीज और, जो हमारे पास यहाँ घात दी होगी, देखिए और एक चीज बता दें इस बारे में, क्या है, जो चीज हम मानेंगे और इनका जो लघुत्तम समावर्त निकलेगा वो हमारे t की पावर पे लगा होगा, ठीक है, t की पावर में लगा होगा। चलिए हम क्वेश्चन आप लिखे तब उसमें समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, समाकलन के रूप में दे रखा है, ऊपर आपका dx दे रखा है, बटे में क्या दे रखा है, कह रहा है 1 प्लस x की पावर क्या दे रखा है 1/2 और प्लस 1 प्लस x की पावर में क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है। कह रहा है इसको सॉल्व करें, ठीक है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप दे रखा है, कह रहा है इसको सॉल्व कर दें, तो चलिए उसमें दिक्कत करने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो m और n की घात दे रखा है, जो m और n की घात दे रखा है, तो सबसे पहले हमको करना क्या, इनका लघुत्तम समावर्त निकाल लें। तो अगर हम a और b का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे तो देखो, अगर हम यहाँ लिखे यहाँ 2,3, ठीक है, 2,3 का लघुत्तम समावर्त का लघुत्तम समावर्त कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, 6 होगा। अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पे मान सकते हैं 1 प्लस एक्स बराबर कितना, t की पावर 6 मान सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मान लिया 1 प्लस एक्स की पावर 6 मान लिया। अब देखो करना क्या है, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देना है। तो हम जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर 6 होगा, यहाँ पे एक नीचे उतर के आता है, n नीचे उतर के आता है, 6t 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6t 5 हो गया ना। अब हम अगर इससे t का मान निकाल लें, अगर इससे हम t का मान निकालें, इससे अगर हम t का मान निकालें तो हमारे पास t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा यही। अब इतना तो हमने कर लिया, देखो मान लिया पहले 1 प्लस एक्स बराबर t की पावर 6 मान लिया है, और इसी से अगर हमने t निकाला, t क्या हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 6 हो गया, होल पावर 6 हो गया, और इसी का हमने x सापेक्ष अवकलन कर दिया है, तो हमारे पास ये आ गया है, क्योंकि हमको dx का भी मान चाहिए, ठीक है, और 1 प्लस एक्स का भी मान चाहिए। अब देखिए हमारे पास दोनों मान है, अब हम उठा के इसको आराम से रख सकते हैं। तो देखिए रखने का क्या तरीका है, ये हमारे यहाँ पे समाकलन, सबसे पहले dx का मान रखें, कितना मान है 6t की पावर 5 है, बटे 1 प्लस एक्स हमने क्या माना है, ये है। तो रखें, यहाँ पे रखेंगे तो t की पावर 6 की होल पावर कितना दे रखा है 1/2 प्लस t की पावर 6
कि होल पावर कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, और यहाँ क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। इतना तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं, इस पे कोई हजक वाली बात नहीं है। अब सबसे पहली बात तो इधर नीचे भर गए, हम साइड में आ जाते हैं। साइड में आने से पहले अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम 6 को बाहर ले आते हैं। तो अगर हम 6 को बाहर ले आए तो ये हमारे पास 6 आ गया और समाकलन हो गया। ठीक है, 6 हो गया और समाकलन हो गया। अब इस चीज को देखें तो ये हमारे पास t की पावर 3 दिख रहा है ना, तो ये हमारे पास आ गया t की पावर 5 हो गया बटे ये t की पावर 3 हो जाएगी, t की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आ गया t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 और क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही चल रहा है। t की पावर 5 यहाँ 6 को बाहर किए हैं, t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 हो गया, साथ में अपना क्या आ गया, dt आ गया। अब देखिए नीचे से कुछ कॉमन दिख रहा है, नीचे से कॉमन हम लोग ले सकते हैं। 6 हो गया, इंटीग्रेशन आ गया, t की पावर 5 हो जाएगा बटे इससे हम t स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। t स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो t प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इस t से इस t की 2 घात को कैंसिल कर देंगे। जब इससे 2 घात हम कैंसिल करेंगे तो 6 इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t की पावर 3 अपान क्या हो जाएगा, t प्लस 1 इंटू dt हो जाएगा, होगा। अब देखिए अब क्या बचा, अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 6 समाकलन हो जाएगा, बड़े कोष्टक में इसको हम लिख सकते हैं t स्क्वायर, इसको लिखेंगे t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 माइनस का t प्लस का 1 और माइनस का 1 अपॉन t प्लस 1 लिख सकते हैं इसको हम, और साथ में क्या लिख दे, dt लिख सकते हैं, dt। ठीक है, अब देखिए अब सोचने वाली बात है ना कि ये हमारे पास ये कहाँ से आ गया। सभी ये सोच रहे होंगे कि सर तो रटे हुए होंगे या किताब लिए हैं, किताब से देख के रख दिया। हाँ बेटा रख दिया, किताब से देख के रखा है, लेकिन रख दिया तो इसको हम बताएंगे भी ना कहाँ से आया है। देखिए ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 कहाँ से आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आया कहाँ से, तो चलिए तो इधर ही साइड में हम आपको समझाइए आया कहाँ से है। ये फलन हमारे पास दे रखा है, ये वाला फलन दिया है कि नहीं दिया है, आपको दिख रहा होगा ये वाला फलन हमारा दे रखा है। तो इस फलन से हमने किया क्या है, हमने t प्लस 1 भागे t क्यूब कर दिया है। ठीक है, t क्यूब हमने कर दिया है। अब जिसको अगर इस प्रकार का भाग देना आता है तो वो तो आराम से लगा लेगा, और जिसको नहीं आता है तो बेटा देखो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे हमको टी क्यूब लाना है, तो हम टी स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब टी स्क्वायर से कराएंगे तो ये हमारे पास तो ये टी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा बटे हमको इसको काट करना है तो माइनस माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, माइनस का टी स्क्वायर बचा। अब देखिए हमको माइनस का टी स्क्वायर लाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस टी बार इसका भाग चला जाएगा। जब इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का हमारे पास टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास टी हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा घटाने पे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का टी बचा हमारे पास। इसके बाद देखो अब भी हमको ये टी कैंसिल करना है, तो हम करें क्या, यहाँ पे प्लस 1 का कर दें। जब 1 का करेंगे तो यहाँ पे t हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा बटे, फिर घटा लेंगे माइनस ये कैंसिल, ये माइनस का हमारे पास 1 आ गया। देखिए माइनस का 1 आ गया, और लिखने का शुद्ध तरीका क्या है बेटा, जो हमारा ये आया है वो हमारा ये रखा है। देखो टी स्क्वायर आया है, माइनस का टी आया है, प्लस का 1 आया है, माइनस का 1 शेष बचा है, माइनस का 1 शेष बचा है, तो माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया गया है, जो नियम
और कानून कायदा होता है, उस प्रकार से लिख दिया गया है। तो अब तो समझ में आया होगा, हमने कोई अपने मन से तो लिखा नहीं होगा, ठीक है, हमने हल किया होगा तो लिख दिया होगा। अब देखो हमने आपको दिखा भी दिया कि ये जो हमारे पास फलन आया है वो इस प्रकार से निकला है। अब चलो इसका हम क्या कर ले, समाकलन कर ले। अब समाकलन ही रह गया है, तो चलिए इसका हम समाकलन करते हैं। तो ये हमारे पास 6 को बाहर रख लें और समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा t³/3 माइनस t²/2 प्लस का ये हो जाएगा x, और ये माइनस का आपका हो जाएगा लॉग इसका भाई 1 करके देख लो ना, लॉग हो जाएगा, और ये हो जाएगा t+1, t+1 है, t+1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c लग जाएगा, इतना आपका कोष्टक पे हो जाएगा, ठीक है। अब 6 को हम अगर अंदर भेजें तो 6 को जब अंदर भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, कितना चला जाएगा, 2 बार, तो ये 2t³ आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो माइनस का 3t² आ जाएगा, ये आपके पास प्लस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का आपके पास माइनस का 6 लॉग t+1 और प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आंसर आ गया है, तो बेटा अभी तो आंसर आया नहीं है, ठीक है, अभी तो आंसर आया नहीं है। आंसर कब आएगा, जब हम t का मान उठा के यहाँ पे रखेंगे, तभी तो आंसर आएगा ना। तो चलते हैं, ये ऊपर हम साफ कर दें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, t का मान उठा के उसका आंसर निकाल के आपको हम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमको रखना क्या है, हमको t का मान रखना है। तो t का मान जब हम रखना शुरू करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां से हम t का मान रखना शुरू कर रहे हैं, 2 हो जाएगा, और t हमारे पास दे रखा है /3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस x की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -3 ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 3 हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पे x लिख दिया है तो यहाँ पे t होगा, और यहाँ भी हमारे पास t होगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा +6 और 1 प्लस x हो जाएगा, और ऐसे इस जगह भी लिख लें हम, यहाँ नीचे आ जाए तो ये माइनस का 6 लॉग हो जाएगा, 6 लॉग, और बड़ा कोष्टक लगा लो क्योंकि t का मान रखेंगे, t का मान 1 प्लस x है, 1 प्लस x दे रखा है ना, 1 प्लस x हो जाएगा हमारे पास, और पावर 6 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, कोष्टक बंद, और प्लस c हो जाएगा। यही आपका क्या होगा बेटा, यही आपका आंसर होगा, और यही आपका आंसर क्या होगा, यही होना चाहिए, यही आंसर है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 1/6 होना चाहिए, ठीक है, ये 1/6 होगा। जब t को हम इधर निकालेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे ये 1/6 होगा, तो यहाँ से 1/6 होगा, तभी ये 3/2 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब हम एक आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं, बेसिक टाइप से जो क्वेश्चन हो, इसके बाद हम क्लास को खत्म करते हैं। चलिए एक आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास किताब है, हम खोल ले रहे हैं उसको, और चलिए आप लोग आराम से लगा भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाई चांस मान लीजिए हमारे पास कोई भी छोटा सा एक क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन e की पावर दे रखा है 4x - 5dx, कह रहा है इसका मान बता दीजिए। अब देखिए इसका मान बताने के लिए बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि आ जाएगा e की पावर 4x - 5/4 + c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अच्छी बात है, आप इस प्रकार में बता सकते हैं, तो आंसर तो ये होगा। अगर एक आध नंबर में आता है तो आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो चलते हैं अपने फर्स्ट टाइप का है ये, तो फर्स्ट टाइप के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम मानेंगे सॉल्यूशन की तरफ चलें,
माना 4x माइनस 5 बराबर t हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हमारे पास 4 dx बराबर ये हो जाएगा dt। तो हमारे पास dx बराबर क्या आ जाएगा 1/4 dt हो जाएगा। ठीक है, यही मान उठा के हम यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा समाकलन e की पावर 4x माइनस 5 dx बराबर समाकलन e की पावर हमने क्या माना ये हो गया t और क्या आ गया इंटू 1/4 है तो 4 यहाँ करके और यहाँ dt लिख दिया है। ठीक है, 1/4 को बाहर निकालो, इसका अवकलन कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे तो इसका समाकलन यही होता है। तो ये आ जाएगा e की पावर t आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। t जो मान के चले हैं हम मान उसका रख देंगे तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और e की पावर क्या आ जाएगा 4x माइनस का 5 प्लस का c और यही जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए एक आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, शायद उससे और कुछ समझ में आ जाए। तो देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हो, कह रहा हो समाकलन दे रखा हो, समाकलन sec स्क्वायर x 7 माइनस 4x dx कह रहा का मान बता दीजिए। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं इसको भी। चलो सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो हम मान लेंगे माना, जबकि चाहे तो हम सीधे इसका आंसर बता सकते हैं ना, लेकिन जब लगाना है तो पूरा लगा चले। माना 7 माइनस 4x बराबर t हो जाएगा। इसका अवकलन कर देंगे तो माइनस का 4 dx बराबर ये dt हो जाएगा। तो dx बराबर हमारे पास माइनस का 1/4 dt हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/4 dt हो जाएगा। बस उठा के मान यहाँ पे हमको रख देना है। तो ये देखिए मान रखें तो ये हो जाएगा समाकलन sec स्क्वायर x और 7 माइनस 4x dx बराबर समाकलन sec स्क्वायर ये t माना है तो यहाँ पे हम इसको t रख देंगे और ये dt है तो इसका एक काम करते हैं माइनस को यहाँ पे माइनस का 1/4 को बाहर निकाल के रख दें और इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसका हम समाकलन कर देंगे तो माइनस का 1/4 sec स्क्वायर का होता है 10 ये हो जाएगा 10x और प्लस c हो जाएगा। और बेटा यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये तो था हमारा बेसिक चैप्टर। ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको पूरा बताया। ठीक है, जो इसके टाइप थे टाइप बता दिया है। अगली क्लास में जो अगली क्लास आपकी कल होगी उस पे आपके इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को बताया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग लगाते रहिए बैठ के।